हेलो एवरीवन, आई एम मोहम्मद सलीम एंड वेलकम टू द चैनल राइट डायरेक्शंस बाय सलीम। इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी के वो वाले कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि पास्ट में यूपीएससी के प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम के जीएस पेपर में आ चुके हैं। ठीक है, हम 1995 के बाद 1995 से 2019 के बीच में ये क्वेश्चंस आ चुके हैं, वो हम पढ़ेंगे। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से सुने और वीडियो सुनने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू वेरी मच और लाइक और शेयर भी करो। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इज 1995 में आया था कि विच नीचे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। तो क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द इलेक्शन प्रोसेस इन इंडिया। ठीक है, हाँ, इलेक्शन प्रोसेस जब इंडिया में हुआ था उसके रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट सही है? वो ये है कि द रिकमेंडेशन फॉर इलेक्शन इज़ मेड बाय द गवर्नमेंट एंड द नोटिफिकेशन फॉर इलेक्शन इज़ इशूड बाय द इलेक्शन कमीशन। ठीक है, हाँ, कि द रिकमेंडेशन फॉर इलेक्शन इज़ मेड बाय द गवर्नमेंट एंड नोटिफिकेशन फॉर इलेक्शन इज़ इशूड बाय इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, इलेक्शन कमीशन डिटेल में देखते हैं कि द इलेक्शन कमीशन डिसाइड्स द शेड्यूल ऑफ इलेक्शन टू द पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर टेकिंग इनटू अकाउंट द रिकमेंडेशंस ऑफ द कंसर्न गवर्नमेंट। ठीक है, हाँ, आर्टिकल 324 states that election commission shall have the powers of superintendence, direction and conduct of all elections to the parliament and the state legislature, the offices of the president and vice president। आर्टिकल 324। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एक्स्ट्रा लीगल डिवाइसेस फॉर सिक्योरिंग कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन द स्टेट्स इन इंडिया। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है कि नंबर 1 आ गया नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एनडीसी और नंबर 2 आ गया द गवर्नर्स कॉन्फ्रेंस। ठीक है, हाँ, डिटेल में देखते हैं कि द इंस्टीट्यूशन ऑफ एनडीसी दैट इज नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एंड द गवर्नर्स कॉन्फ्रेंस आर नॉट एस्टैब्लिश्ड थ्रू एनी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन और एनी लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट, हैंस दे आर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एक्स्ट्रा लीगल डिवाइसेस। ठीक है, द एनडीसी वाज एस्टैब्लिश्ड इन अगस्त 1952 बाय द एन एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट इज एन ओपन बॉडी फॉर डिसीजन मेकिंग एंड डेलिब्रेशंस ऑन डेवलपमेंट मैटर्स इन इंडिया। ठीक है, गवर्नर्स कॉन्फ्रेंस इज एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल डिवाइस फॉर सिक्योरिंग कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन द स्टेट्स इन इंडिया। ठीक है, इन दिस कॉन्फ्रेंस मेनी की इश्यूज एंड पॉलिसीज रिलेटेड टू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज आर डिस्कस्ड। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दीज एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज आर्टिकल 263 contemplates the establishment of an interstate council to affect the coordination between the states and between center and states। ठीक है, under this provision, ठीक है, इंटरस्टेट काउंसिल वाज एस्टैब्लिश इन 1990 में। ठीक है, हैंस इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ठीक है, द जोनल काउंसिल आर द स्टैट्यूटरी बॉडीज एज दे आर एस्टैब्लिश बाय द स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 पास्ड बाय द पार्लियामेंट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर्स इन ऑन विच अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज पॉसिबल ओनली विद द रेटिफिकेशन ऑफ द लेजिस्लेचर इफ नॉट लेस देन 1/2 ऑफ द स्टेट। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है कि नंबर 1 इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, नंबर 2 रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन पार्लियामेंट, नंबर 3 एनी ऑफ द लिस्ट इन दिस 7वें शेड्यूल में। ठीक है ना, हाँ, तो क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर्स ऑन विच द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज पॉसिबल ओनली थ्रू द रेटिफिकेशन ऑफ द लेजिस्लेचर नॉट लेस देन 1/2 ऑफ द स्टेटस। ठीक है, तो ये मैंने 3 बताया। डिटेल में देखते हैं कि द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट अमेंडमेंट इन एनी ऑफ द लिस्ट इन द 7th शेड्यूल, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट्स इन द पार्लियामेंट आर द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 368। ठीक है, 368 they require ratification of the legislature of not less than 1/2 of the states for a constitutional amendment। ठीक है, these provision affect the federal nature of Indian polity। ठीक है, अंडर आर्टिकल 169 169 आर्टिकल जो है, इसके तहत पार्लियामेंट थ्रू लॉ कैन क्रिएट और अबॉलिश द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ अ स्टेट। ठीक है, इफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट पासिस अ रेजोल्यूशन टू दैट इफेक्ट बाय ए स्पेशल मेजॉरिटी। हाँ, इट डज नॉट आगे है कि इट डज नॉट रिक्वायर द रेटिफिकेशन बाय अदर स्टेट्स एंड इट इज़ आल्सो नॉट डीम्ड एन अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368। ठीक है, हाँ, अगेन डिटेल में देखते हैं कि अगेन पढ़ता हूँ दोबारा के अंडर आर्टिकल 169 368 में तो ऊपर पड़ा ना, 169 की बात करें। अंडर आर्टिकल 169 पार्लियामेंट
through law can create or abolish legislative council of a state if the legislative assembly of the state passes a resolution to that effect by a special majority. ठीक है, it does not require the ratification of other states and it is also not deemed an amendment under article 368. ठीक है, जो 169 में करेंगे उसको आर्टिकल 369 के 368 में अमेंडमेंट नहीं मानेंगे. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग टेबल. एक टेबल दिया गया है, ठीक है ना, तो उसमें फिर बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग विल फिट इन द प्लेस मार्क एक्स. ठीक है, तो हाँ, इसमें दिया गया है कि पार्लियामेंट टेबल में दिया गया पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, फिर आगे उसकी दो ब्रांचेस बनाए, दैट इज़ काउंसिल ऑफ स्टेट एंड हाउस ऑफ पीपल. काउंसिल ऑफ स्टेट में है नॉट मोर देन 250 मेंबर्स और हाउस ऑफ पीपल मतलब लोकसभा में नॉट मोर देन 552 मेंबर्स. ठीक है, अब इन दोनों को कंबाइन आगे क्लासिफिकेशन करी है कि 12 जो हैं वो नॉमिनेटेड हैं. ठीक है, नॉट मोर देन 238 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज. ठीक है, स्टेट और यूटी से जो है वो कुछ, हाँ, ये काउंसिल ऑफ स्टेट की बात कर रहे हैं. ठीक है ना, कि 12 आगे नॉमिनेटेड. ठीक है, और नॉट मोर देन 230 रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द स्टेट एंड यूटीज. ठीक है, हाँ, 238 जो हैं वो रिप्रेजेंटेटिव जो डायरेक्ट इलेक्टेड हुए हैं. ठीक है ना, उससे ज़्यादा नहीं होंगे. 12 नॉमिनेटेड काउंसिल ऑफ स्टेट में. ठीक है, फिर हाउस ऑफ पीपल में एक पॉइंट आके कि नॉट मोर देन 530 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट प्लस नॉट मोर देन 2 नॉमिनेटेड एंग्लो इंडियंस. ठीक है, हाँ, तो आगे एक डैश दी गई है इसी हाउस ऑफ पीपल की, वो बताना है. ठीक है ना, हाँ, तो हाँ, वो जो डैश है वो हमें बताना है, फिल करना है. ठीक है ना, तो डैश में आएगा नॉट मोर देन 20 रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द यूनियन टेरिटरीज. ठीक है, हाँ, कि एक तो आगे के नॉट मोर देन 530 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टेट प्लस नॉट मोर देन 2 नॉमिनेटेड एंग्लो इंडियंस. ठीक है, और उसके बाद नॉट मोर देन 20 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ यूटीज. ठीक है, ये लोकसभा की बात हो रही है. ठीक है, हाँ, अब डिटेल में देखते हैं इसके बारे में कि द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा दैट इज काउंसिल ऑफ स्टेट इज फिक्स्ड एट 250, आउट ऑफ विच 238 आर टू बी रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द स्टेट्स एंड यूटीज मींस इलेक्टेड इनडायरेक्टली एंड 12 आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट. ठीक है, हाँ, द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा विच इज हाउस ऑफ द पीपल इज फिक्स्ड एट 552, आउट ऑफ विच 530 मेंबर्स आर टू बी द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द स्टेट. ठीक है, कितने 530 एंड 2 मेंबर्स आर टू बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट. ठीक है, फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इफ दे आर नॉट एडिक्वेटली represented in the Lok Sabha and 20 members are to be the representatives of the union territories in the Lok Sabha. ठीक है, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग हैव द राइट टू वोट इन द इलेक्शंस ऑफ बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा. ठीक है, आंसर है कि इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लोअर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर. इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लोअर हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर हैव द राइट टू वोट इन इलेक्शन ऑफ बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा. ठीक है ना, डिटेल देखते हैं कि अंडर आर्टिकल 80 या आर्टिकल 80 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है ना, representatives of each state in the Rajya Sabha shall be elected by the elected members of legislative assembly means elected MLA of the state in accordance with the system of proportional representation. ठीक है, by means of single transferable vote. The members of the Rajya Sabha and Lok Sabha do not have any right to vote in the टू elect any member of राज्यसभा. ठीक है, कि जो मेंबर्स हैं राज्यसभा और लोकसभा के उनके पास कोई राइट नहीं है कि वो किसी राज्यसभा के मेंबर को वोट करें. ठीक है ना, सिमिलरली अपर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर डज नॉट elect द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ इट्स ओन स्टेट इन द राज्यसभा. ठीक है ना, इसी तरह जो लोकसभा मतलब कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, ठीक है ना, अपर हाउस जिसको जहाँ MLC होते हैं, तो वो जो है इवन अपने स्टेट के जो है वो रिप्रेजेंटेटिव के लिए जो है वोट नहीं दे पाएगा राज्यसभा में के इलेक्शन में. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया डज नॉट हैव अ लेजिस्लेटिव काउंसिल सो फार इवन दो द कॉन्स्टिट्यूशन 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 प्रोवाइड्स फॉर इट. आंसर है मध्य प्रदेश. ठीक है, ऑप्शन है आपके पास महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटका और मध्य प्रदेश. करेक्ट आंसर मध्य प्रदेश. डिटेल देखते हैं. द 7th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956 प्रोवाइडेड फॉर अ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन मध्य प्रदेश. ठीक है, हाँ, हाउएवर आवर नोटिफिकेशन टू दिस इफेक्ट हैज़ नॉट येट मेड बाय द प्रेसिडेंट. ठीक है, हाँ, हैंस MPs कंटिन्यू टू हैव वन हाउस ओनली. ठीक है, हाँ, प्रेजेंटली इन 2017
ठीक है। 2017 में ओनली 7 स्टेट हैव 2 हाउसेस दैट इज बाई कैमरल, दीज आर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर। लेकिन 2019 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर की जो है ये यूनिकैमरल होगी, बाई कैमरल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन द इंतरिम गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन 1946 द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाज, आंसर है इट वाज जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। जो अंतरिम गवर्नमेंट 1946 में बनी, इसका वाइस प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव काउंसिल का था जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। डिटेल में देखते हैं। द फर्स्ट नेशनल गवर्नमेंट दैट इज अंतरिम गवर्नमेंट वाज अनाउंस्ड ऑन अगस्त 24 1946, ठीक है। हाँ, 24 अगस्त 1946। टेक्निकली द मेंबर्स ऑफ दिस गवर्नमेंट वर ऑल मेंबर्स ऑफ द विसरायज एग्जीक्यूटिव काउंसिल एंड द विसराय कंटिन्यू टू बी द हेड ऑफ द काउंसिल। हाउएवर पंडित नेहरू वाज डेजिग्नेटेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर आर्टिकल 156 मीन्स आर्टिकल 156, ठीक है ना। आर्टिकल 156 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट अ गवर्नर shall hold office for a term of 5 years from the date on which he enters upon his office. Which of the following can be deducted from this? तो आंसर है कि हाँ, 2 ऑप्शंस दिए गए हैं, दोनों इनकरेक्ट हैं। पहला में बोलता है कि नो गवर्नर कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस टिल कंप्लीशन ऑफ हिज टर्म, ये भी इनकरेक्ट है। उसके बाद बोलता है कि नो गवर्नर कैन कंटिन्यू इन ऑफिस बियॉन्ड अ पीरियड ऑफ 5 years, ऐसा नहीं है, ठीक है। वो उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, जैसे आनंद वोरा जम्मू कश्मीर में जो रहा, ठीक है ना, 10 साल के लिए। डिटेल में देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर के एज पर आर्टिकल 156 156 आर्टिकल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके मुताबिक द गवर्नर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग दिस प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। ही कैन रिजाइन फ्रॉम हिज ऑफिस और कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय प्रेसिडेंट एट एनी टाइम। सो जो पहले स्टेटमेंट थी वो गलत थी, ठीक है। उसके बाद ये है कि गवर्नर शैल नॉट गवर्नर shall notwithstanding the expiration of his term continue to hold office until his successor enters upon his office, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन दैट इज आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ फंडामेंटल राइट क्लासिफिएबल अंडर व्हाट, आंसर है इट इज क्लासिफिएबल अंडर राइट टू इक्वालिटी, ठीक है। आर्टिकल 15। डिटेल में देखते हैं कि द फंडामेंटल राइट्स आर मेंशन्ड इन पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35। राइट टू इक्वालिटी इज मेंशन्ड फ्रॉम आर्टिकल 14 to 18, ठीक है। आर्टिकल 14 से 18 तक जो है राइट टू इक्वालिटी मेंशन है, ठीक है। आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18 ये राइट टू इक्वालिटी में आते हैं, ठीक है ना। हाँ, ये 1, 2, 3, 4, 5 आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18 राइट टू इक्वालिटी में आते हैं, ठीक है। आर्टिकल 14 देखते हैं। आर्टिकल 14 इसमें लिखा है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, ठीक है। आर्टिकल 15 में है कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ओनली ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है। इन बेसिस पर जो है हम वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। देन आर्टिकल 16 है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। कि आर्टिकल 16 में है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यस। देन आर्टिकल 17 है कि अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड प्रोहिबिशन ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है। हाँ, ये भी सही है। उसके बाद है आर्टिकल 18 में कि अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक, ठीक है। हाँ, रेस्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स आर राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 1922 तक आ गया राइट टू फ्रीडम, ठीक है ना। देन आर्टिकल फंडामेंटल राइट है कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये आर्टिकल 2324 आते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। देन उसके बाद आ जाता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये आर्टिकल 25 से 28 तक आते हैं। देन कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट आर्टिकल 29-30 में आता है। और देन उसके बाद आ गया राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये आर्टिकल 32 में आ जाता है 32, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द दिनेश गोस्वामी कमेटी वाज कंसर्न विद व्हाट, आंसर है कि इट वाज कंसर्न विद इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। दिनेश गोस्वामी कमेटी वाज कंसर्न विद इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। डिटेल में देखते हैं। इन 1990 में अ कमेटी हेडेड बाय दिनेश गोस्वामी मेड अ नंबर ऑफ प्रपोजल्स ऑन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, ठीक है। सच एज नंबर ये बोला था कि फ्रेश डिलिमिटेशन ऑन द बेसिस ऑफ 1981 सेंसिस ऐसी होनी चाहिए। उसके बाद है कि प्रोविजन ऑफ रोटेशन ऑफ रिजर्व सीट्स फॉर SC एंड STs, ठीक है। उसके बाद है कि बैन ऑन ट्रांसफर ऑफ ऑफिशियल एंड स्टाफ कंसर्न विद इलेक्शंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स। देन उसके बाद आ गया कि पावर ऑफ प्रोसिक्यूशन टू इलेक्शन कमीशन
against any person who commits an electoral offence under representation of the People's Act 1951. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पावर टू इलेक्शन कमीशन इज power to election commission to appoint special court of trial for offences committed under RP Act 1951. ठीक है. रिप्रेजेंटेशन पीपल एक्ट 1951. ठीक है. देन उसके बाद है कि स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस. ठीक है. तो ये 1990 में एक कमेटी दिनेश गोस्वामी ने हेड करी थी, उसने ये प्रपोजल बनाए थे. ठीक है. दिनेश गोस्वामी कमेटी ने. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सप्लिसिटली स्टेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बट फॉलोड एज अ कन्वेंशन. ठीक है. तो आंसर है कि द प्राइम मिनिस्टर हैज़ टू रिजाइन इफ ही लूजेज मेजोरिटी इन द लोअर हाउस. ठीक है. तो ये जो है ये एक्सप्लिसिटली जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा नहीं गई है, लेकिन ये कन्वेंशन के तौर पर ऐसा फॉलो किया जाता है. ठीक है. डिटेल में देखते हैं कि आर्टिकल 75 आर्टिकल 75 ठीक है सेज दैट प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. ठीक है. इट इज़ आल्सो इन अकॉर्डेंस विद द कन्वेंशन दैट लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी इन द लोकसभा इज अपॉइंटेड एज PM बाय द प्रेसिडेंट. ठीक है. इस क्वेश्चन में एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट थी कि फाइनेंस मिनिस्टर इज टू बी मेंबर ऑफ द लोअर हाउस. ठीक है ना. तो ऐसा नहीं है. ठीक है. दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग बिकॉज अ फाइनेंस मिनिस्टर और एनी अदर मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कैन बी अपॉइंटेड फ्रॉम एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा. ठीक है ना. उसको मिनिस्टर बनाया जा सकते हैं. जैसे अरुण जेटली था. ठीक है ना. वो भी राज्यसभा का मेंबर था. इस क्वेश्चन में एक और इनकरेक्ट स्टेटमेंट है कि ऑल द पार्ट्स ऑफ इंडिया आर टू बी रिप्रेजेंटेड इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. ये ज़रूरी नहीं है. ठीक है. दिस इज़ रॉन्ग बिकॉज इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया आर रिप्रेजेंटेड इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. ठीक है. उसके बाद है इस क्वेश्चन में एक और इनकरेक्ट स्टेटमेंट लिखी थी जिसमें बोला गया कि इन द इवेंट ऑफ बोथ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट डी मीटिंग ऑफिस साइमल्टेनियसली बिफोर द एंड ऑफ देयर टेन्योर द स्पीकर ऑफ द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट विल ऑफिशिएट द प्रेसिडेंट. नो, इट इज़ इनकरेक्ट बिकॉज in case the president and vice president vacate office before the end of their tenure simultaneously, the chief justice of India discharges the function of president. ठीक है. If chief justice of India's office is also vacant, then senior most judge of the Supreme Court is available for the function. ठीक है ना. हाँ. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द स्टेट्स इन विच द लोक आयुक्ता एक्ट इंक्लूड्स द चीफ मिनिस्टर इन इट्स एम्बिट. ठीक है ना. हाँ. तो ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास वेस्ट बंगाल एंड केरला, गुजरात एंड महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड ओडिशा, राजस्थान एंड कर्नाटका. ठीक है ना. इनमें से एक भी सही नहीं है. ठीक है. हाँ. डिटेल में देखते हैं आप. द चीफ मिनिस्टर इज इंक्लूडेड विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ लोक आयुक्ता. ठीक है. द चीफ मिनिस्टर इज इंक्लूडेड विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ लोक आयुक्ता इन द स्टेट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड गुजरात. ठीक है ना. वाइल ही इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द परव्यू ऑफ लोक आयुक्ता इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, उड़ीसा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया. ठीक है ना. हाँ. तो आंसर है बी. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रॉन्ग इन रिस्पेक्ट ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया. तो इनकरेक्ट ऑप्शन है कि इसमें लिखा है कि 30% ऑफ द सीट्स इन द लोकल बॉडीज आर रिजर्व फॉर वुमेन. ये इनकरेक्ट है. ठीक है ना. तो करेक्ट स्टेटमेंट देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लोकल गवर्नमेंट इज नॉट एन इंडिपेंडेंट टायर इन द फेडरल सिस्टम. ठीक है. उसके बाद है कि लोकल गवर्नमेंट फाइनेंसेस आर टू बी प्रोवाइडेड बाय ए कमीशन. ये भी सही है. देन इलेक्शंस टू लोकल बॉडीज आर टू बी डिटरमिन्ड बाय ए कमीशन. ये भी सही है. ठीक है. डिटेल में देखते हैं आगे के according to 73rd Amendment Act of 1992 under Article 23D, it has been mentioned that not less than one third means 33% seats in the local bodies shall be reserved for women. ठीक है. Local self government has been constitutionalized in the part 9th and 9th A of the 7th Amendment of Constitution. ठीक है. Finance Commission is also constituted every 5 years to review the financial position of पंचायत under Article 243I. ठीक है. 243I एंड म्यूनसिपैलिटी का 243Y. ठीक है. म्यूनसिपैलिटीज़ का 243Y. ठीक है ना.
Then state election commission shall be responsible for the conduct of all the elections to the panchayats and the municipalities. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इफ़ एन इलेक्शन टू अ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, हाँ, इफ़ इन एन इलेक्शन to a state legislative assembly the candidate who is declared elected loses its deposit, it means कि a very large amount of candidates contested in the election. ठीक है ना. डिटेल में देखते हैं कि a candidate loses his deposit only when he is polled less than 1/6 of the votes. ठीक है. It can only be possible when a very large number of candidates contested in the elections. ठीक है. As per section 34 class 1 of the Representation of People's Act 1951, a general candidate has to make a security deposit of 10,000 to contest an assembly election. ठीक है. SC/ST candidate has to deposit only 5,000 as assembly as security deposit. ठीक है. बाकी को 10,000, SC/ST को 5,000. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग टेबल गिवन बिलो प्रोवाइडिंग सम डिटेल्स ऑफ द रिजल्ट ऑफ इलेक्शन ऑफ द कर्नाटका स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हेल्ड इन दिसंबर 1994. ठीक है. नीचे एक टेबल दिया गया है. ठीक है. उसमें पहले पॉलिटिकल पार्टी, फिर परसेंटेज ऑफ वोट्स वगैरह, फिर नंबर ऑफ सीट्स सिक्योर. ठीक है ना. तो ये डेटा दिया गया है जो कि 1994 दिसंबर 1994 में कर्नाटका की लेजिस्लेटिव असेंबली में इलेक्शंस हुआ था, उसका रिजल्ट है. ठीक है. पहले 3 कॉलम है. पहले में आ गया पॉलिटिकल पार्टी जिसमें 3 पार्टी हैं, दैट इज जनता दल, कांग्रेस और बीजेपी. ठीक है. उसके बाद आ गया परसेंटेज ऑफ पॉपुलर वोट्स ऑब्टेन. ठीक है. जनता दल ने जो है 36% वोट लिए, कांग्रेस ने लिया 31% और बीजेपी ने लिए 20.4%. ठीक है. और नंबर ऑफ सीट्स सिक्योर्ड वो कितनी हुई. ठीक है. जनता दल जिन्होंने 26% वोट लिए उनको 36%, 36% वोट लिए उनको 116 सीट्स मिली. ठीक है. हाँ, कांग्रेस जिन्होंने 31 सीट्स ली उनको 31% वोट लिए उनको 35 सीट्स मिली. ठीक है. हाँ. उसके बाद बीजेपी ने 20.4% वोट लिए और इनको 40 सीट्स मिली. ठीक है ना. तो हाँ, नेक्स्ट, हाँ, इसमें क्वेश्चन है कि इन द टर्म्स ऑफ इलेक्टोरल एनालिसिस द वोटर सीट डिस्टॉर्शन इज टू बी एक्सप्लेन्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द अडॉप्शन ऑफ व्हाट. आंसर है कि इट इज़ द रिजल्ट ऑफ अडॉप्शन ऑफ फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम. ठीक है. फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम उसका नतीजा है. ठीक है. फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम. ठीक है. फर्स्ट पास द PAST पास द पोस्ट सिस्टम, POST पोस्ट सिस्टम. ठीक है. डिटेल में देखते हैं. Under first past the post system, a candidate is declared elected in an election on the basis of plurality of votes. That is, on the basis of high number of votes polled by a candidate, and the result are not declared on the basis of majority of votes. ठीक है. Hence, voter seat distortion in the above legislative state assembly can be explained by the electoral system. ठीक है. इसी में हेडिंग है हेयर सिस्टम, HARE, हेयर सिस्टम. ठीक है ना. हेयर सिस्टम इज अ फार्मूला यूज्ड अंडर सम फॉर्म्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल vote system and the largest remainder method of party list proportional representation. ठीक है ना. In these voting systems the quota is the minimum number of votes required for a party or candidate to capture a seat. ठीक है. It is used in ब्राज़ील में होता है ये हेयर सिस्टम, HARE हेयर सिस्टम. ठीक है. देन आ गया cumulative vote system. ठीक है. Cumulative vote system permits voter in an election for more than one seat to put more than one vote on a preferred candidate. ठीक है. When votes in the majority concentrate their votes in this way, it increases their chances of obtaining representation in legislative assembly. It is frequently used in corporate governance. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लूरल वोट सिस्टम. ठीक है. प्लूरल वोट सिस्टम इज द प्रैक्टिस वेयर बाई वन पर्सन माइट बी एबल टू वोट मल्टीपल टाइम्स इन एन इलेक्शन ड्यू टू सम क्वालिफिकेशंस और प्रिविलेजेस सच एज प्रॉपर्टी. ठीक है ना. इट इज़ यूज्ड इन इट यूज्ड टू बी प्रैक्टिस्ड इन UK बिफोर 1950. ठीक है. 1950 से पहले यूनाइटेड किंगडम में ये होता था प्लूरल वोट सिस्टम.
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये 1996 में ये क्वेश्चन आए थे, ठीक है ना, कि इफ़ द नंबर ऑफ सीट्स एलोकेटेड टू अ स्टेट इन द लोकसभा इज़ 42, ठीक है, देन द नंबर ऑफ सीट रिजर्व फॉर द शेड्यूल कास्ट SC इन दैट स्टेट विल बी, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं 21, 24, 7, 6, ठीक है, इनमें से एक भी नहीं करेक्ट, ठीक है ना, बिकॉज सीट्स रिजर्व फॉर द SC's शेड्यूल कास्ट, ठीक है ना, in a state depends upon the population of the SCs in that state, ठीक है। In the given question the percentage of SC population is not given, ठीक है। Presently 84 seats are reserved for SC in the लोकसभा, ठीक है। Currently लोकसभा में 84 सीट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, ठीक है। लोकसभा में 84 सीट्स आर रिजर्व फॉर SCs, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू डिसाइड डिस्प्यूट्स बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट फॉल अंडर विच, आंसर है फॉल अंडर ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, ठीक है। हाँ, कि द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू डिसाइड डिस्प्यूट्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट फॉल अंडर ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, ठीक है। हाँ, डिटेल में देखते हैं कि अंडर आर्टिकल 131, आर्टिकल 131 जो है, हाँ, अंडर आर्टिकल 131, आर्टिकल 131 डिस्प्यूट बिटवीन डिफरेंट यूनिट्स ऑफ द फेडरेशन दैट इज सेंटर वर्सेस स्टेट, स्टेट वर्सेस स्टेट विल बी विद इन द एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। 3 किस्म की जुरिस्डिक्शन है, पहले आ गई एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, देन अपीलेट, देन कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन, ठीक है ना। पहले देखते हैं एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, ठीक है। हाँ, द कॉन्स्टिट्यूशन इन आर्टिकल 143, ठीक है। हाँ, ऊपर तो हमें देखा आर्टिकल 131 में, ठीक है ना। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन का देखते हैं कि द कॉन्स्टिट्यूशन इन आर्टिकल 143 मीन्स 143 ऑथोराइजेज द प्रेसिडेंट टू सीक ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस एंड ऑन एनी डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी, ठीक है, एग्रीमेंट्स एटसेट्रा, ठीक है। हाँ, द Supreme Court may or may not tender its opinion to the President in the first case, but must tender its opinion in the second case to the President, ठीक है। ये हो गया एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, ठीक है। हाँ, जो कि आर्टिकल 143 के तहत प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से ले सकते हैं। देन अपीलेट जुरिस्डिक्शन, APPELAT, अपीलेट जुरिस्डिक्शन, ठीक है ना। द सुप्रीम कोर्ट इज प्राइमरली अ कोर्ट ऑफ अपील एंड देयर अपील्स अगेंस्ट the judgment of the lower courts in civil and criminal matter and through special leave petition, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, अपीलेट जुरिस्डिक्शन होता है कि सुप्रीम कोर्ट इज प्राइमरी या कोर्ट ऑफ अपील एंड हेयर अपील्स अगेंस्ट द जजमेंट और लोअर कोर्ट, जजमेंट ऑफ लोअर कोर्ट इन सिविल एंड क्रिमिनल मैटर थ्रू स्पेशल लीव पेटिशन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन, ठीक है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट आल्सो टेक्स अप द केसेस विच इन्वॉल्व सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ दैट रिक्वायर्स द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू इट सुप्रीम कोर्ट एग्जामिन्स द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ it examines the constitutionality of legislative enactments and executive orders, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन द चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट एक्ट्स इन एन एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी ही इज सब्जेक्ट टू व्हाट, आंसर है कि देन ही इज सब्जेक्ट टू डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ द गवर्नर ऑफ द स्टेट, ठीक है। कि व्हेन द चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट एक्ट्स इन एन एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी ही इज सब्जेक्ट टू डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ द गवर्नर ऑफ अ स्टेट, ठीक है। कि जब कोई चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट वो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी में काम करता है तब उसके पास जो है डिस्क्रिशनरी पावर आ जाते हैं गवर्नर की, ठीक है ना। डिटेल में देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 227 क्लास 3 द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट व्हेन एक्ट्स इन अकॉर्डेंस विद एन एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी एनी रूल्स मेड बाय हिम शैल नॉट बी इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ इन फोर्स एंड शैल रिक्वायर द प्रीवियस अप्रूवल फॉर द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ द गवर्नर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द टर्म डिस्ट्रिक्ट जज शैल नॉट इंक्लूड व्हाट, ऑप्शन है आपके पास चीफ प्रेसिडेंसी मैजिस्ट्रेट, सेशन जज, ट्रिब्यूनल जज, चीफ जस्टिस ऑफ स्मॉल हाई कोर्ट, ठीक है ना। हाँ, कि
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो डिस्ट्रिक्ट जज है वो उसमें ये नहीं आता, ठीक है। डिटेल में देखते हैं कि हाँ, इन अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द डिस्ट्रिक्ट जज इज अ ट्राइब्यूनल जज, ठीक है ना। कि अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द टर्म डिस्ट्रिक्ट जज फॉल इनटू विच कैटेगरी, आंसर है कि इट इज़ अ ट्राइब्यूनल जज, ठीक है, ट्राइब्यूनल जज होता है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट जज डिटेल, हाँ, मतलब ये ट्राइब्यूनल जज जो है ना, इट डज नॉट फॉल विद इन, ट्राइब्यूनल जज डज नॉट फॉल विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, डिस्ट्रिक्ट जज, ठीक है। हाँ, तो इस डिस्ट्रिक्ट जज की बात हो रही थी। अब डिटेल में देखते हैं आंसर कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 236, आर्टिकल 236 जो है उसके मुताबिक, ठीक है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 236 या 236 द एक्सप्रेशन डिस्ट्रिक्ट जज इंक्लूड्स जज ऑफ अ सिटी सिविल कोर्ट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, जॉइंट डिस्ट्रिक्ट जज, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज, देन चीफ जज ऑफ अ स्मॉल काज कोर्ट, ठीक है ना, चीफ प्रेसिडेंसी मैजिस्ट्रेट, एडिशनल अटर्नी, रिपीट करता हूँ कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 236 द एक्सप्रेशन डिस्ट्रिक्ट जज इंक्लूड जज ऑफ अ सिटी सिविल कोर्ट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, जॉइंट डिस्ट्रिक्ट जज, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज, देन चीफ जज ऑफ अ स्मॉल काज कोर्ट, ठीक है, CAUS काज कोर्ट, देन चीफ प्रेसिडेंसी मैजिस्ट्रेट, ठीक है, एडिशनल चीफ प्रेसिडेंसी मैजिस्ट्रेट, सेशंस जुडे, and additional सेशन जज एंड असिस्टेंट सेशन जज, ठीक है ना, एडिशनल सेशन जज एंड असिस्टेंट सेशन जज, ठीक है। डिटेल में देखते हैं फिर अगेन कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 236 द एक्सप्रेशन डिस्ट्रिक्ट जज इंक्लूड्स जज ऑफ अ सिटी सिविल कोर्ट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, जॉइंट डिस्ट्रिक्ट जज, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट judges, chief judge of a small cause court, chief presidency magistrate, additional chief presidency magistrate, sessions judge, additional session judge and Maharashtra, and assistant session judge, ठीक है, गलत वर्ड निकल गया महाराष्ट्र, ठीक है। सो इस वीडियो के साथ इस क्वेश्चन के साथ हमारी ये वीडियो खत्म होती है। आगे और वीडियो बनाएंगे पॉलिटी की और गवर्नेंस की। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।